दोस्तों, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नई चीज मैंने देखी। वो चीज क्या है कि हम जो डिपॉजिट करते हैं तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। जब मैंने पहली बार डिपॉजिट किया तो मैंने फोन किया, बोला इसको लगाना कहाँ है? तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो कंपनी जनरेट करेगी और हमको देगी। बोले नहीं, आपको केवल डिपॉजिट करना है, केवल बैलेंस रखना है। बोला यार बैलेंस रखना है? बोले हाँ, वो भी अनलॉकिंग में, जब मर्जी तब निकालो। तो बोला फिर गेनिंग कैसे होगा? तो बोले सर कंपनी का अपना अलग प्रोजेक्ट है मार्केटिंग का, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को रेटिंग और रिव्यू दिलवाती है हम लोगों के थ्रू। और आपका जो डिपॉजिट पड़ा है या फिर बैलेंस पड़ा है, उसके बदले में आपको रेटिंग और रिव्यू देने के ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग। किसी को 15, किसी को 25, किसी को 35, किसी को 45 और किसी को 60, रैंक के हिसाब से। और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट शेयरिंग देती है। बोला यार कैसी बात है? तो आखिर कंपनी करती क्या है? जो आप रेटिंग और रिव्यू की बात कर रहे हो, तो होता कैसे? मैंने एडवर्टाइजिंग सुना, टीवी पे एड सुना, होर्डिंग सुना, ये सब सुना, लेकिन रेटिंग और रिव्यू होता क्या है? तो इन्होंने ये बताया कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है सभी सेक्टर की, क्योंकि आज हर एक आदमी हर एक चीज ऑनलाइन मंगाने लगा है। और जब वो ऑनलाइन मंगाने जाता है तो दो चीज जरूर देखता है, चाहे तीसरी चीज देखे या ना देखे। वो देखता है रेटिंग्स और रिव्यू। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जोमेटो एप्लीकेशन हमने ओपन किया, हमें कुछ घर के लिए खाना ऑर्डर करना है, तो आप देखेंगे वहां पे कई सारे आपको रेस्टोरेंट मिलते हैं। अब आपको चॉइस करना है कि कौन से रेस्टोरेंट से मंगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, या कोई भी आदमी जो ऑनलाइन ऑर्डर देता है वो क्या देखेगा, पहले इस होटल की रेटिंग कितनी है। 3.5 है, 4.5 है, 4.7 है, 5% है, 5 स्टार रेटिंग तक जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेटिंग, उसके बाद देखते हैं रिव्यू। क्योंकि काफी सारे लोग रिव्यू डालते हैं कि नहीं यार इस होटल का खाना अच्छा है, मैंने टेस्ट किया, क्वालिटी बेस्ट है। अगर किसी ने मान लो निगेटिव रिव्यू दिया है कि यार मैंने ऑर्डर किया था, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो क्या आप उस होटल से ऑर्डर करोगे जिसका रिव्यू निगेटिव है? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हर एक कंपनी को रेटिंग तो मिलती नहीं है, तो ये कंपनी क्या करती है, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां इनके पास जाती है, उनको कहती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, हमारी सर्विसेज सेल नहीं हो रही है, हमें रेटिंग्स चाहिए। तो रेटिंग परचेस करते हैं, हजारों डॉलर देते हैं, और ये कंपनी हमसे वो रिव्यू और रेटिंग दिलवाती है, जिसके बदले में कंपनी को भी पैसे मिलते हैं और हमें भी प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। तो ये इस कंपनी का काम है। कंपनी कोरिया से है, लेकिन दिसंबर 2023 से अमेरिका न्यूयॉर्क से कंपनी का काम स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो कंपनी क्या करती है, रेटिंग और रिव्यू दिलाती है। ये आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन देख सकते हो, अमेरिका का है, न्यूयॉर्क का, दिसंबर 2023। तब से कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है। ये एग्जांपल भी दिया आपको, हेल्प के, ट्रस्ट पायलट, जोमेटो, गूगल, सभी जगह लगभग कंपनी 84 कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रही है। जिसमें आप देखोगे तो हमारा इंडिया भी है। इतना बेहतरीन काम करती है कंपनी। और कंपनी का हमेशा जो फोकस रहा है स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग पे, पब्लिक रिलेशंस में और क्राइसिस मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। और यही वजह है कि हमारा डिपॉजिट किया हुआ बैलेंस एज इट इज रहता है, कंपनी उसको छेड़ती तक नहीं है, क्योंकि कंपनी को जो रेवेन्यू आ रहा है वो रिव्यू और रेटिंग से आ रहा है। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि 84 कंट्रीज में सर्विस दे रही है कंपनी।
वेरियस चैनल पे काम कर रही है, अलग अलग सेक्टर में वर्क कर रही है, और जो क्लाइंट इनके है, जो कंपनीज है, उनको 100% सर्विस दे रही है और 100% सेटिस्फेक्शन। 100% सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी कंपनी जिनके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल नहीं होती है, ये ऐसा उनको ग्रोथ करके देते हैं जिनसे उनकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होनी चालू हो जाती है। लास्ट में आदमी को कोई भी ऑनलाइन चीजें डालता है तो उसको चाहिए ग्रोथ, सेलिंग, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट। तो ये उनको सेटिस्फेक्शन लेवल 100% देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इनको बेनिफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरिया में 2007 से कंपनी ट्रेडिशनल बेसिस पे चल रही थी। 7 देखो, 16, 17, 18, 20, 22, ठीक है, और उसके बाद देखो 2023 दिसंबर, HAHM.World प्लेटफॉर्म कहां चालू किया, स्टैब्लिश किया, न्यूयॉर्क के अंदर। क्लियर? बहुत ही 100% अर्निंग के साथ कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों। अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग देती कैसे? भाई कंपनी को तो डॉलर्स में आ रहा है, हर एक कंपनी से, अलग अलग सेगमेंट की कंपनियां, सारे सेगमेंट है जितने भी दुनिया में सेगमेंट चलते हैं। जैसे ही आप $100 यहाँ पे बैलेंस करते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो आप, बैलेंस रख रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस रख रहे हो, जिसके अगेंस्ट में आपको डेली 15 टास्क मिलते हैं। कितने? जहां पे आपको क्या देना है, रेटिंग 5 स्टार देना है और रिव्यू देना है, जिसके बदले में आपको 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाता है पर डे। ठीक है, ये आपका मैस्यू जो होता है, मैस्यू का क्या मतलब है, 4% आपका डेली का बैठता है दोस्तों। यहाँ पे तो आपको 2.5% दिख रहा है, लेकिन ये होता है कंपाउंडिंग। अगर आप 25 डेज तक इसको विड्रॉल नहीं करते और डेली टास्क करके कंपाउंडिंग करते हो, तो ये आपका अमाउंट हो जाता है डबल। कितना परसेंट दिया है? 4%। अगर हम 25 को 4% से करते तो कितना हो जा रहा भाई? और आपका कितना है, कितना हो गया? क्लियर है? यहां पे आप जूनियर एजेंट कहलाते हैं। अब अगर आप वर्क करते हैं 5 लोगों को अपने डायरेक्ट, और आपका सेल्फ बैलेंस $500 हो जाता है, आप वर्किंग करके भी कर सकते हो, इनकम करके भी कर सकते हो, और जेब से भी लगा सकते हो। आपको यहां मिलते 25 टास्क और आप हो जाते हो सीनियर एजेंट। यहां पे आपको मिलता है 3%, वो भी कंपाउंडिंग में। जैसे आपके 11 डायरेक्ट होते हैं और आपका बैलेंस हो जाता है 2000, तब आपको 35 टास्क मिलते हैं डेली के, और आप बन जाते हो स्पेशल एजेंट, जहां पे आपके अमाउंट पे आपको डेली मिलता है 3.5%। उसके बाद जैसे ही आपके 22 डायरेक्ट होते हैं और आपका सेल्फ बैलेंस होता है 6000, तब आपको डेली के 45 टास्क मिलते हैं और आप हो जाते हो एलाइट एजेंट। यहां बैठता है आपका 4%। उसके बाद लास्ट है यूनिवर्सल एजेंट, जिसके लिए 60 डायरेक्ट, 30,000 का सेल्फ बैलेंस और 60 आपको टास्क आएंगे।
यहां बैठ रहा है आपका परसेंटेज 4.5%। दोस्तों दूसरा आप अगर चेक करोगे मैसिव ऑर्डर रेट, जब यहाँ पे 25 डेज में हम कंपाउंडिंग करते हैं तो 4% बैठता है, यहाँ पे 8% बैठता है, यहाँ पे 16% बैठता है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 45। अनबिलीवेबल, आप सोच नहीं सकते, ऐसा ये प्रॉफिट शेयरिंग है। लेकिन फिर भी आप लोगों को हमेशा मैं पिछले 3-4 दिन से कहते आ रहा हूं कि जैसे आपका 25 डेज होता है, अगर आप बीच में नहीं निकालते हो तो जो भी आपकी अमाउंट हो रही है उसका 50% आप निकाल लो, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओ। क्योंकि फाइनेंशियल फील्ड में हमेशा रिस्क फैक्टर रहता ही रहता है। इस रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये था प्रॉफिट शेयरिंग। विन विन सिचुएशन, इसमें डेली मिलने वाली 5 तरह की इनकम है। पहली अभी आपको बताई कि आपके डेली टास्क करने से, रेटिंग या रिव्यू देने से आपको डेली मिलता है 2.5% से लेके 4.5% तक। ये हो गई अर्न पर्सनल कमीशन। टीम इनकम की अगर बात करें तो फर्स्ट लेवल पे जितने लोग हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग का आपको 16%, सेकंड लेवल पे जितने हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग का 8%, और थर्ड लेवल पे जितने हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग का 4%। आगे आपको वो भी क्लियर करूंगा जब स्लाइड आएगी। अभी आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूं हर एक इनकम का मतलब क्या है। अन कम्युनिटी बोनस, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे 3 ही लेवल का इनकम है, उनको कहा नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड डेप्थ में, जिसको कहा जाता है कम्युनिटी बोनस। जैसे आप जूनियर से सीनियर पे पहुंच जाते हो, वो आगे आपको स्लाइड में करूंगा, सीनियर का, स्पेशल का, इलाइट का, यूनिवर्सल का, 1% से लेके 5% आपको कम्युनिटी बोनस मिलता है, जो कि अनलिमिटेड डेप्थ में मिलता है। उसके बाद इनकम है अपलाइन बोनस, ये मिलती है 3%। कितनी मिलती है? 3% आपके अपलाइन के पर्सनल इनकम की। उसका कंडीशन भी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद लॉकिंग इंटरेस्ट है, अगर आप 24 आवर्स के लिए अपनी जो बैलेंस पड़ी है उसको लॉक करते हो तो 0.1 से 0.3% आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 5 डेली मिलने वाली इनकम से, इसको हम 1 बाय 1 भी देखेंगे जहां पे हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम टीम कमीशन पे। चार्ट में जो दिखाया गया है उससे आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये आप हो, आपके डायरेक्ट में जितने लोग जुड़े हैं इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग आ रही है उसका आपको मिलेगा 16%। ये हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन। इनके डायरेक्ट में जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग का आपको मिलेगा 8%। और इनके जितने जुड़े हैं, ये जूनियर रैंक तक की बात कर रहा हूं मैं, 4%। ये आपकी थर्ड लेवल हो गई। बहुत ह्यूज इनकम बनती है। आपके डायरेक्ट कितने, इनडायरेक्ट कितने, उसके सेकंड लेवल पे कितने। क्लियर? ये हो गई टीम कमीशन। अब चलते कम्युनिटी बोनस पे। कम्युनिटी बोनस पे आप अगर जूनियर है तो आपके लिए 0% है। जैसे आप सीनियर रैंक पे जाते हो तो 1% मिलता है। स्पेशल रैंक में जाते हो तो ये 2% हो जाता है। इलाइट रैंक में जाते हो ये 3% होता है। और यूनिवर्सल में जाते हो तो ये 5% होता है। ये है कम्युनिटी बोनस। अब इसके डिटेल में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है और चार्ट में भी पूरा समझाया गया है। मान लो यहाँ पे आप 5% पे हो और ये बंदा आपका 2% पे है, मतलब कौन है? स्पेशल में है।
इसके टीम का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग जाएगा 2% इसको जाएगा और बाकी का जो गैप है वो आपको जाएगा, क्योंकि आप 5% पे 5 - 3। ओके, अब ये बंदा जो है ये इलाइट है 3% पे, आप 5% पे हो, तो यहां से आपको जाएगा 2%। ध्यान देना, ये देखो क्रॉस वाला भी बताया है, इसका भी थोड़ा मैजिक समझना। ये बंदा 5% पे है और ये भी 5% पे है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0। अब ये 5 पे और इसके अपलाइन जो है वो 3% पे है, तो इसको भी क्या मिलेगा यहां से? 0। कम्युनिटी बोनस यहां से नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? फटाफट हमारी रैंक को अपग्रेड करना है। 5 डायरेक्ट और 500 का सेल्फ बैलेंस से आप सीनियर बन जाते हो। 11 डायरेक्ट 2000 के बैलेंस पे आप स्पेशल बन जाते हो। 22 डायरेक्ट और 6000 के बैलेंस पे आप इलाइट बन जाते हो। और 60 डायरेक्ट और $30,000 के बैलेंस पे आप यूनिवर्सल बन जाते हो। क्लियर? और जब बन जाते हो तो ये परसेंटेज कैसे मिलता है? यहाँ पे मिलता है आपको 1%, 2%, 3% और 5%। ये पूरा गैप कमीशन के साथ चलेगा, गैप गैप डिफरेंस बोलेंगे हम लोग। क्लियर? अब चलते हैं, ये तो अभी बताया मैंने कैसे इंक्रीज करना है। अपलाइन बोनस सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको अपलाइन तगड़ी पकड़नी है। उससे क्या होगा? आपको इनकम ज्यादा आएगी। अब क्राइटेरिया क्या है? आपके डायरेक्ट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डायरेक्ट, तो आपको आपके अपलाइन के इनकम का, पर्सनल इनकम का 3% मिलेगा, जो काफी सारे लोग डेली बेसिस पे ले रहे हैं। ये देखो यहां लिखा है, ये अपलाइन है। जैसे मान लो कोई भी आप हो, ये आपकी डाउनलाइन है, कुछ भी नाम दे लो अजय। इन्होंने क्या किया? 8 लोगों को डायरेक्ट जोड़ दिया। अब इस बंदे को जो इनकम आ रही है डेली की, मान लो $1000 आ रही है, तो उसका 3% $9 डेली मिलेंगे इसको, जितनी भी डेली की इनकम होगी उसके बेस पे। ये भी क्लियर हो गया? अब चलते लॉकिंग पे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे आपको बैलेंस रखना है, कोई भी लॉकिंग नहीं है, नो लॉकिंग। लॉकिंग है नहीं, आप जब मर्जी चाहे आप टोटल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो बैलेंस पड़ा है उस बैलेंस को आप केवल 24 आवर्स के लिए लॉक कर देते हो, तो आपको यहाँ पे 0.1% से लेके 0.3% डेली आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब वो कैसे मिलता है भाई? 0.1 से 0.3, मुझे 0.3 लेना है, क्या करना पड़ेगा? आप हो, आपने किसी को भी नहीं जोड़ा है, आप डेली सिर्फ टास्क कर रहे हो और आप लॉक करना चाहते हो, तो आपको डेली मिलेगा 0.1%। अगर आपने गलती से किसी एक बंदे को जोड़ दिया तो ये उसके बाद अगर आप लॉक करते हो तो आपको मिलेगा डेली 0.2%। और कहीं अगर आपने 3 लोगों को जोड़ दिया तो आपको डेली का लॉकिंग इंटरेस्ट मिलेगा 3.3%। ये यहां पे दिया गया है, देखो 0.1 जिसकी कोई टीम नहीं है 0, जिसका 1 डायरेक्ट है और जिसके 3 डायरेक्ट है L1 पे। क्लियर? लॉकिंग। अब चलते कुछ ऑफर्स की ओर। ये आपको कंपनी के बेनिफिट प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, ये अलग जगह मिलेगा, न्यूज एंड इवेंट में।
जो भी फर्स्ट डिपॉजिट करता है पहले डिपॉजिट पे ही मिलता है, उसके बाद आप चाहे जितना भी डिपॉजिट करो ये चीज नहीं मिलेगी। और ये किसको दी जाती है? डिपॉजिटर को। जो पहली बार आप देख रहे हो कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, मुझे तो प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, साथ साथ में आपको $60 का एक अलग से कंपनी गिफ्ट दे रही है। चाहे आप $100 का करो, 500 का करो या 1000 का करो, मिलेगा कितना? $7 एज ए गिफ्ट। और जो लोग भी $100 से डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद जब तक $60 उनको गिफ्ट नहीं आता है तब तक टास्क ना करें। ओके? क्यों? क्योंकि $100 पे करोगे तो यहाँ पे आपको 2.5% मिलेगा, और 107 आने के बाद करोगे तो 107 पे 2.5% मिलेगा। तो ये हो जाता है 109.89 या 86 ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, 86 से 89 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा कम है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 मिनट में आ जाता है। अब तो ऑटो कर दिया, अब तक तो मैन्युअली भेजना पड़ता था, कल रात से कंपनी ने ऑटो कर दिया। अगर 20 मिनट तक नहीं आए तभी आपको पोस्ट करना है, बाकी पोस्ट करने की जरूरत अब नहीं रही। क्लियर? उसके बाद ये दूसरा आपको इनकम दिया जाता है अपलाइन को, फर्स्ट डिपॉजिट पे ही मिलता है। अगर आपके डायरेक्ट में कोई $100 डिपॉजिट करता है तो आपको मिलेंगे $5। 100 से लेके 499 तक इतना ही मिलेगा। जैसे ही कोई 500 डिपॉजिट करता है तो आपको मिलेंगे 30। तो 500 से लेके 999 तक आपको इतना ही मिलेगा। 1000 जैसे ही कोई, ये फर्स्ट डिपॉजिट पे ध्यान रखना, आप पहले 100 डालोगे फिर 400 डालोगे तो पहले 100 पे मिलेगा, 400 पे नहीं मिलेगा। 1000 पे मिलेगा 70, तो 1000 से लेके 2999 तक इतना ही मिलेगा। 3000 कोई फर्स्ट डिपॉजिट करता है तो 200। अब 3000 से 4999 तक यही चलेगा। कोई 5000 फर्स्ट डिपॉजिट करता है तो अपलाइन को मिलेंगे $300। तो यहां से 999 तक, 9999, 9999 तक 300। कोई 10,000 करता है तो 500। अब इसके ऊपर कितना भी 500 ही आएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट डिपॉजिट पे केवल, फर्स्ट डिपॉजिट पे, रीटॉपअप पे नहीं है, ये ध्यान रखना, रीटॉपअप पे नहीं मिलेगा। उसके बाद सैलरी, पहले लेवल पे 6 और दूसरे लेवल पे 12, $300 पर मंथ। ये कैलेंडर मंथ काउंट किया जाता है। अगर मैं 100, सॉरी, अरे यार, अगर मैं इसको $100 से काउंट करता हूं तो ये $600 हुआ और ये $1200 हुआ। मतलब कितने का आपका बिजनेस हुआ? $300 पर मंथ। अगर आपके डायरेक्ट में 20 और इनडायरेक्ट मतलब सेकंड लेवल पे 40, तो $500 पर मंथ। इसको भी अगर हम काउंट करते हैं $2000, और ये हो गया $4000। बराबर कितना हुआ? $500 पर मंथ। जैसे कल काफी लोगों की सैलरी आई, क्योंकि हर महीने के 10th को ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। कल 10 तारीख थी, काफी लोगों के स्क्रीनशॉट आपने देखे होंगे जिनको सैलरी आई है। 100 डायरेक्ट, सेकंड लेवल पे 300 और थर्ड लेवल पे 900, $5000 पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट, टीम एक्टिव मेंबर रिवार्ड्स। अब आपकी टीम पे आता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई लेवल काउंट नहीं, आपके टीम की क्वांटिटी, एक्टिव क्वांटिटी यहाँ पे काउंट की जाती है। देखो एक्टिव लिखा हुआ है। 20 होते ही आपको $70 मिलते हैं, प्लस 30 मतलब टोटल 50, 125 मिलेंगे। 50 हो गए प्लस 50, 100 होते ही 200। 100 के बाद
200 प्लस मतलब 300, यहाँ पे मिलेंगे 300, 300 में दोबारा 300 जोड़ो, 600 हो गए, तब मिलेंगे 400। ऐसे करते करते ये $2 लाख तक के रिवार्ड्स आप ले सकते हो टीम से। $2 लाख तक यहाँ पे लिखा गया है। ओके, उसके बाद आगे चलते, क्वालिफाइड मेंटर रिवार्ड। आप शुरुआत आपकी सीनियर से होगी, जूनियर में तो कुछ आना नहीं है। आप सीनियर हो गए और आपके नीचे भी कोई सीनियर हो गया पहले लेवल पे, तो आपको 50। कोई सेकंड लेवल पे होता है 15, थर्ड लेवल पे होता है 5। आप स्पेशल एजेंट हो, आपके नीचे मान लो और कोई स्पेशल एजेंट बन रहा है, 200, 120 और 20। जैसे मेरी बात करूं, मैं एलाइट हूं, अगर मेरे नीचे कोई एलाइट बनता है तो 600, सेकंड लेवल पे 180 और थर्ड लेवल पे 60। अब यहाँ पे दूसरी भी चीज सुन लो, मैं अभी एलाइट हूं, अभी मेरे नीचे कोई सीनियर एजेंट बन रहा है मेरे फर्स्ट लेवल पे, तो भी मुझे ये 50 मिलेंगे। सेकंड लेवल पे कोई बनता है तो 15 मिलेंगे, थर्ड लेवल पे कोई बनता है तो 5 मिलेंगे। ये तो मैंने ले लिए, ध्यान रखो। अब मेरे नीचे कोई सीनियर एजेंसी स्पेशल बन गया तो मुझे 200 मिल जाएंगे, सॉरी यहां से इलाइट से। कोई दूसरे लेवल पे बन गया तो 200, 120 मिलेंगे, और तीसरे लेवल पे बन गया तो 20 मिलेंगे। क्लियर है? अगर कोई मान लो यूनिवर्सल है, अभी ज्यादा देर नहीं यूनिवर्सल बनने के लिए किसी को। अब आपके नीचे आप यूनिवर्सल हो, आपके नीचे कोई सीनियर बनाए तो 50, कोई स्पेशल बनाए तो 200, इलाइट बनाए तो 600, और सेम रैंक पे आए तो 3000। ये फर्स्ट लेवल के है। आपके फर्स्ट लेवल में जितने हैं वो L1 मतलब, ये आपकी सेकंड लेवल और ये आपकी थर्ड लेवल। आज मैंने सुबह भी स्क्रीनशॉट दिया था आपको, क्योंकि मेरे नीचे कुछ सीनियर एजेंट बन गए थे तो 50-50 3 बार आए थे। क्लियर? उसके अलावा हमारे विजय जी ने कल ये रिवार्ड लिया है, 90 डेज में 10 लाख का टीम डिपॉजिट, $10,000 का रिवार्ड। कल आपको ये स्क्रीनशॉट दिया था 10 तारीख का, $10,000 का। 90 डेज का समय, बहुत ज्यादा समय हो गया ये क्वार्टरली आउटस्टैंडिंग एजेंट ग्रोथ। उसके बाद मिड ईयर का है 6 महीने का, 6 महीने में $30 लाख और 5,000 लोगों की टीम, तो आपको मिलेंगे $40,000 सिंगल ट्रांजेक्शन। और लास्ट में आता है 1 साल, 1 ईयर का, 12 महीने का, $1,20,00,000 का टीम डिपॉजिट, 20,000 लोगों की टीम, $3 लाख का रिवार्ड। बहुत अलग अलग तरह की इनकम आपको बताई गई है। ये कंपनी का एड्रेस दिया गया है, ईमेल एड्रेस दिया गया है। अब आते विड्रॉल पे। कोई कह रहा है सर विड्रॉल में डिडक्शन ही नहीं है। कुछ यूट्यूबर ऐसे जिनको पता ही नहीं है। पता किसको होता है? जो प्रैक्टिकली काम करता है, जो इस प्लान के अंदर है। कुछ यूट्यूबर माल मसाला उठाते हैं कैसे और अपने यूट्यूब में डाल देते हैं। तो किसी भी यूट्यूब पे ऐसे यूट्यूबर अगर कोई यूट्यूब पे डाल रहे तो उस पे भरोसा मत कीजिए। जो इस सिस्टम के साथ जुड़ा है वो प्रैक्टिकल करके देखता है तो उसको चीजें पता होती है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई जुड़ा नहीं है और आप विड्रॉल करते हो तो आपको 3% विड्रॉल डिडक्शन फीस लगेगी। अगर आपके साथ कोई एक बंदा जुड़ा है तो आपको 2% लगेगा। अगर आपके साथ 3 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो यहाँ आपको 1% लगेगा, और ये आपको लगेगा ही लगेगा चाहे आपकी कितनी भी टीम हो। क्योंकि मैंने खुद विड्रॉल करके देखा है तो मेरा 1% लगा है। क्लियर है?
विदाउट वर्किंग जो काम कर रहा है उसको 3% है, जिसके साथ एक भी बंदा जुड़ा है उसको 2% है, बाकी अदर्स को 1% का डिडक्शन है। क्लियर है?